मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेनोपॉज की कॉजेज क्या है और उसके साइन सिम्टम क्या है। पर उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। अपॉइंटमेंट के लिए आप अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। चलिए इस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपको आइडिया है कि मेनोपॉज जो है वो 45 से 55 इयर्स की एज है, लेकिन आजकल 40 जो ही चढ़ता है बहुत से लोग मेनोपॉज की तरफ चले जाते हैं। मेनोपॉज हम किसको डिक्लेयर करते हैं कि कॉन्टिन्यूसली कंसेक्टिव 1 ईयर आपको ब्लीडिंग बंद रही है, तो इसको हम डिक्लेयर करते हैं। अगर आपके 6 महीने बंद रही, फिर स्पॉटिंग हुई, ब्लीडिंग हुई या 3 महीने बंद रही, तो इसको ये हम कह सकते हैं कि नियर टू मेनोपॉज है आफ्टर कंफर्मेशन। जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH ब्लड टेस्ट के थ्रू हम पता कर सकते हैं, स्कैन पे एंडोमेट्रियम की थिकनेस से पता कर सकते हैं। नॉर्मली जो मेनोपॉज के करीब होता है 4 to 5 mm के करीब हो जाती है, तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, इनसे हम कंफर्म कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप मेनोपॉज के करीब हैं, आपको साइन सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब मेनोपॉज आता है तो आपकी ओवरीज, अंडादानियां काम करना छोड़ देती, नॉन फंक्शनल हो जाती है, क्योंकि वहां पे हार्मोन की प्रोडक्शन ही खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आ जाते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से नेचुरली एक कुदरती है। इससे जो रिलेटेड साइन सिम्टम्स है उसको किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू सम सप्लीमेंट्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कुछ इंजेक्टेबल्स या पैचेस के फॉर्म में। जैसे कि सोयाबीन, मैं बताऊंगी कि सोयाबीन को बहुत बताया गया कि आपने सोयाबीन लेना, उसमें सब्सटेंसेस हैं, एस्ट्रोजन के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ उसके पार्टिकल्स हैं जिसको फाइटोएस्ट्रोजन कहते हैं। उसकी वजह से भी कुछ हद तक आपके ये हार्मोन्स जो इम्बैलेंस होते हैं उसकी वजह से आपको साइन सिम्टम्स होते हैं कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो चलिए अपने साइन सिम्टम्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो हॉट फ्लैशेस, यानी कि घबराहट होना, रात के टाइम हाथ पैर जलना शुरू हो जाते हैं, हीट निकलना शुरू, रेडनेस हो जाती है फेस पे, मुंह, आपको सर्दियों में गर्मी, गर्मियों में सर्दी, अचानक मिडनाइट आपकी आंख खुल जाती है और आपको अजीब सी फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। एंगर, गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार, मूड स्विंग्स होते हैं। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट वजाइनल ड्राइनेस। वजाइनल ड्राइनेस इस वजह से कि हार्मोन्स खत्म हो गए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, अब वहां से सिक्रीशंस तो आ नहीं रही है, वजाइनल ड्राई हो जाता है। ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जख्म हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, और इन्फेक्शन फैल के यूट्रस में भी चला जा सकता है, एंडोमेट्रियम कैंसर भी बन सकता है। तो ये काफी इसकी ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन कुदरती है, नेचुरली अब इसको ट्रीट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि कुछ हद तक इसको कंट्रोलेबल फॉर्म में लाया जा सके। इसके बाद आ जाता है जी कि इसकी वजह से आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। इसमें आ जाता है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, बहुत कॉमन है कि आपकी मेनोपॉज आ गया, क्योंकि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन का स्पेशली वो आपकी वेसल्स को क्लियर रखता है, क्लॉटिंग नहीं होने देता, आपकी ब्लड को थिन रखता है। लेकिन जब वो खत्म हो गया एज के साथ साथ, तो आप देखें कि यंग फीमेल्स में हार्ट अटैक कॉमन नहीं है, लेकिन आफ्टर मेनोपॉज आप अक्सर नोट करें एंड एज पे, बुढ़ापे में जाके जी फलाने को हार्ट अटैक हुआ, बीपी हुआ। क्यों होता है? ज्यादातर औरतों को बीपी मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होना शुरू खत्म हो जाता है, क्लॉटिंग, ब्लड थिक होना शुरू। शुगर के मरीज भी अक्सर इस एज के बाद ही होते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप इन चीजों को मेंटेन करें और वेल बैलेंस करके चलें। इसी तरीके से एंडोमेट्रियम कैंसर मैंने आपको बताया है, वजाइनल ड्राइनेस की वजह से हार्मोन खत्म हो जाता है, सिक्रीशंस खत्म हो जाती है, तो नीचे वाले रास्ते से इंफेक्शन फैलना बहुत आसान हो जाता है, यूट्रस तक पहुंच जाता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से फिर हिस्टेरेक्टमी यानी यूट्रस रिमूव करने तक बात चली जाती है। खुदा ना खास्ता अगर वो फैलता नहीं है बोन्स में, ब्रेस्ट में, कहीं और फैलता नहीं है तो लंग्स में, तो ये चीजों को आपको एहतियात बहुत जरूरी है। आपने हमेशा 2 से 3 साल के बाद अपना प्रॉपर गायनेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एग्जामिनेशन जरूर कराना है गायनेकोलॉजिस्ट से, जिसमें आपका स्कैन, कुछ हार्मोनल टेस्ट, कुछ ब्लड टेस्ट हो, जहां पता चलता रहे कि आप अलर्ट हैं, अवेयर हैं कि खुदा ना खास्ता कोई चीज उसको फर्स्ट स्टेज स्टार्टिंग में ही पकड़ के ट्रीट कर दिया जाए। इसी तरीके से सबसे बड़ी बीमारी मेनोपॉज से आती है जी ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि आपकी बोन्स में डिजेनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, वीक होना शुरू हो जाती हैं। उसके लिए भी जरूरी है कि आप विटामिन डी, कैल्शियम के पहले लेवल्स कराएं, फिर इनको अपनी रूटीन में बनाएं, बीपी कंट्रोल रखें, चिकनाई से दूर रहें। इन चीजों को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। इसमें मैं प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि आपने क्या क्या किस तरीके से लेना है, जिससे आप इन साइन सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हेल्थ इश्यूज को बेटर बना सकते हैं। चलिए जी, होप सो आपको आइडिया हुआ होगा मेनोपॉज क्या है, कब डिक्लेयर करते हैं, उसकी वजह से क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है और उनकी ट्रीटमेंट क्या है। इसी के साथ हम इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, फिर हाजिर होंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।